अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो आस्थाने शहबाज मोहम्मद अशफरबाज का छत्रो छाया और उनकी विलायत का शामियाना नसीब हुआ है। दुआ करते हैं कि मौला करीम ये विलायत का शामियाना हमारे सरों पर ता कयामत कायम रहे और उस बारगाह के फैजान से हम सबको कयामत तक माला माल करता रहे। हम यहाँ भी जिए तो उनके कदमों में जिंदगी गुजारते नजर आए और कल रोजे हश्र हमारा जो हश्र खुदा करे तो उन्हीं के कुर्बत में करे, उन्हीं की नजदीकी में करे, उन्हीं की छत्र छाया में करे। इसलिए कि हम जानते हैं कि जो वलियों की छत्र छाया में रहता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, वो आखिरत में भी कामयाब नजर आता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो मुस्तफा बरसा फेशरा के दी हम हो अगर वो न रसीदी तमाम भूल हदीस वाखिरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ तक मुझे मालूम हुआ कि शायद कि ये इस तरह की इस नौइयत की ये पहली महफिल और मजलिस है जो इस इलाके के अंदर मुनक़िद हो रही है। तामीर मस्जिद के सिलसिले में, बल्कि ये जो खूबसूरत मेहराब व मिंबर हमारी निगाहों के सामने मौजूद है, इसके तकमील पर ये खूबसूरत जिक्र रिसालत की महफिल पाक आपके इलाके में मुनक़िद की गई, जिसे अज़मत मुस्तफ़ा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के मुबारक व मसऊद उन्वान के साथ मुअव्वन किया गया। इस प्रोग्राम और जलसे की तारीख तो बहुत कबल मुझसे ली गई थी, तकरीबन 5 माह पहले ही ये तारीख ली जा चुकी थी। अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों को आप हजरात ने बुलाया था सब के सब आपकी महफिल में हाजिर आए, सब ने शिरकत फरमाई और आपने सबका पूरा पूरा ख्याल रखा और मेहमान नवाजी के फराइज आपने अंजाम दिए। ये और बात है कि महफिल थोड़ी ताखीर से शुरू हुई, बहरहाल जब भी शुरू हुई अब तो फजर की अजान का वक्त हुआ चाहता है। आज की ये पूरी महफिल, आज का ये जलसा मुकम्मल तौर पर कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार होता नजर आ रहा है। जिन जिन बच्चों ने, नौजवानों ने, ज़ईफ़ों ने, अहले मोहल्ला, अहले इलाका ने इस महफिल पाक को सजाने संवारने में हिस्सा लिया, मौला कदीर सबकी कोशिशों काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपके हिम्मत व हौसले में मजीद इजाफा फरमाए कि इंशाअल्लाह आइंदा जलसा जो हो तो इससे भी आला हो, इससे भी बेहतर हो। और जिस तरह ये खूबसूरत मेहराब व मिंबर आपने तामीर कराया है, खूबसूरत मस्जिद की तामीर में आपने हिस्सा लिया है। जहां तक यहां से नजर आ रहा है मुझे गौसिया मस्जिद के मेन दरवाजे के बाहर इसका नाम भी लिखा हुआ है, सरकार गौसे आजम दस्तगीर की जाते वाला सिफात के साथ आपने इस मस्जिद का नाम मौसूम किया है। जिस तरह यह खूबसूरत मस्जिद तामीर हुई है, मौला कदीर आपके ईमान और अकीदे को भी वैसा ही खूबसूरत कर दे और मस्जिद की बुलंदी, मस्जिद की खूबसूरती, मस्जिद की सजावट से नहीं हुआ करती, बल्कि आपकी पेशानी पर जो सजदों का नूर आरास्ता होता है वो सजदे मस्जिद को आबाद किया करते हैं। वो सजदे
आपकी मस्जिद के हुस्न में इजाफा किया करते हैं। तो मैं तो यही दुआ करके जा रहा हूँ कि मस्जिद आपने तामीर कर दी है, खुदा का घर आपने बनाया है, रब इतना करम फरमाए कि आप सबको 5 वक्ता नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा दे। और इंशाअल्लाह ताला आप सब अहले ईमान हैं, हुजूर की मोहब्बत सीने में रखते हैं, उनकी गुलामी का दम भरते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा में जीना और मरना जानते हैं, जिंदगी गुजारने का सलीका जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा तो अकीदा है कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार की। तो उधर से एक निगाह उठने की देर है, और निगाह उठेगी कब? जब आप दिल से उनको याद करेंगे। निगाह उठेगी कब? जब आप दिल से अपनी मोहब्बतों का नजराना उनकी बारगाह में पेश करेंगे। हम तो आज तक जब भी खुदा की बारगाह में आए तो दुनिया ही मांगते नजर आए। जब जब खुदा की बारगाह में सजदा रेज हुए तो दुनिया का सवाल करते नजर आए। जब जब हम मस्जिदों में आए, खाह के जुमाही को हमारा आना हो, तो जब भी हम दस्ते तलब दराज करते हैं तो उमूमन आम तौर पर हमारा हाल यही होता है कि हम रब से कुछ मांगते भी हैं तो दुनिया ही का सवाल कर बैठते हैं, दुनिया की चीजें मांगते हैं। घर नहीं है तो घर हो जाए, कारोबार नहीं है तो कारोबार हो जाए, नौकरी नहीं है तो नौकरी हो जाए, औलाद नहीं है तो औलाद हो जाए। यकीनन ये दुआएं भी करनी चाहिए, वही देने वाला है, वही अता करने वाला है। मगर मेरी एक बात याद रखना कि दुनिया के सवाल से पहले जहां तुम दुनिया की चीजें मांगो, वहां साथ में रब से इतनी इल्तिजा भी करो कि अल्लाह हमारे कदमों को मस्जिदों तक जाने का रास्ता भी दिखा दे। ए अल्लाह हमारी पेशानियों को सजदों के नूर से भी आरास्ता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी जबान को अपने जिक्र से भी तर फरमा दे। ए अल्लाह हमारे दिलों में अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत भी अता फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको नमाजी बनने का तरीका और सलीका भी अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें गुलामी मुस्तफा में जिंदगी गुजारने का तरीका तो अता फरमा दे। ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और तुझसे तेरे हबीब की मोहब्बत मांगता हूँ। तो इंशाअल्लाह जब आपके इल्तिजाए करेंगे तो जहाँ एक तरफ आपकी दुनिया आबाद होती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ आपकी आखिरत, आपका उक़बा भी शादो आबाद होता नजर आएगा। आज तो रात गुजर गई, बात गुजर गई। इंशाअल्लाह मैं तो आपके इलाके का हूँ, आपके करीब का हूँ, आपके आसपास इलाके में किसी न किसी मौके से आना जाना लगा ही रहता है, आपसे मुलाकात होती ही रहती है। मगर यहाँ के बच्चे, चूंकि जैसा मुझे मालूम हुआ कि ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं कारोबार के सिलसिले में, मुंबई की सरजमीन पे ज्यादा लोगों का रहना होता है। इस मौके से सब बच्चे तशरीफ लाए हुए हैं और सब ने मिलजुल कर ये खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अल्लाह जो यहाँ रहते हैं उन्हें भी, जो बाहर रहते हैं उन्हें भी मौला सबके हलाल रिज़्क़ में खैर और बरकत और कसरत अता फरमाए, सबके ईमान को सलामती अता फरमाए, सबका अकीदा सलामत रहे। हम जिए तो नबी की मोहब्बत में जिए, हमें मौत आए तो इश्क़ मुस्तफ़ा में आए। जब तक हम जिंदा रहें तो ईमान के साथ, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान के साथ। यहाँ भी हमें दुनिया में भी गुलामी मुस्तफ़ा का दावा हम करते नजर आए, और कल रोज़े हश्र हमें उठाया जाए तो वहाँ भी गुलामी मुस्तफ़ा कहकर हमें उठाया जाए। मौला करीम
हमारा और आपका इस महफिल पाक में आना, बैठना, उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनना, शुआरा हजरात से ना तो मनाकिब के अशार समाअत करना, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को शादो आबाद फरमाए, हम सबको पंज वक्ता नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए, राहे खुदा में हमें गर्दन कटाने वाला बनाए, राहे खुदा में हमें जीने मरने वाला बनाए। मौला कदीर की बारगाह में यही इल्तिजा है फकीर शहबाजी की, मौला करीम इसे अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। यहाँ के उलमाए किराम की जिंदगी में, उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, ताकि आप इन हजरात से करीब रहकर मुस्तफीद होते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो आस्ताने शहबाज मोहम्मद अशफरबाज क्या छत्रो छाया और उनकी विलायत का शामियाना नसीब हुआ है, दुआ करते हैं कि मौला करीम ये विलायत का शामियाना हमारे सरों पर ता कयामत कायम रहे, और उस बारगाह के फैजान से हम सबको कयामत तक माला माल करता रहे। हम यहाँ भी जिए तो उनके कदमों में जिंदगी गुजारते नजर आए, और कल रोजे हश्र हमारा जो हश्र खुदा करे तो उन्हीं के कुर्बत में करे, उन्हीं की नजदीकी में करे, उन्हीं की छत्र छाया में करे। इसलिए कि हम जानते हैं कि जो वलियों की छत्र छाया में रहता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, वो आखिरत में भी कामयाब नजर आता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मुस्तफा बरसा फेशरा के दी हम हो, अगर वो न रसीदी तमाम भूल हदीस वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।